ब्रांड वाला लगा दिया था ना, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, हम चेंज नहीं कर रहे। और भी चीज बनाना चाहते हो बना सकते हो जो दिखाना चाहते हो, लेकिन इसकी जगह हमने एयर हैंडलिंग यूनिट ली है। एयर हैंडलिंग यूनिट, हाँ, तो इसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो होता है फिल्टर, जो होता है फिल्टर, ठीक है। और जो वेपरेटर था, वेपरेटर ये है, ये क्या है, वेपरेटर। फिल्टर हो गया क्योंकि बाहर की हवा आएगी, पहले समझ लो, फिर बड़ा डायग्राम उस पर आ जाएंगे हम कि भाई बाहर की हवा लेके फिल्टर चाहिए, डस्ट वगैरह जाएगी, तो फिल्टर, पहले फिल्टर आ गया, फिर वेपरेटर आ गया, फिर हीटर को आया बना दो। हीटर पहले भी लगा सकते हो वेपरेटर से, क्योंकि गर्म करने के लिए, एयर कंडीशनर्स को बोलते हैं जिसको ठंडा भी कर सको गर्म भी कर सको। रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं जिसमें ओनली कूलिंग कर रहे हैं, तो ये है, ये कंडीशनर नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन, ठीक है। ओके, तो फिर इसमें देखिए क्या क्या है, फिल्टर, वेपरेटर, हीटर एंड ह्यूमिडिफायर। अब देख सकते हैं इसमें फिल्टर, वेपरेटर, सॉरी फिल्टर, हीटर, वेपरेटर, ह्यूमिडिफायर। मॉइस्चर कम ज्यादा करने के लिए, ह्यूमिडिटी कम करने के लिए। ये अभी दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एयर इनटेक है, ध्यान दीजिए प्लीज। ये एयर इनटेक हो गया, एयर इनटेक होने से क्या, पहले फिल्टर आएगा डस्ट वगैरह के लिए, फिर यहाँ हीटर लगा हुआ है, हीटर आप इसके बाद भी लगा सकते, जरूरत नहीं, हीटर है, हीटर को गर्म हवा चाहिए तो ये वेपरेटर ठंडी हवा के लिए, ये गर्म हवा के लिए, गर्म ठंडा, ये ह्यूमिडिटी को कम ज़्यादा करने के लिए स्टीम का स्प्रे करते हैं। ये दोनों चीज़ स्टीम से होती है, गर्म भी स्टीम से होता है, ह्यूमिडिटी स्टीम से होता है, इसमें स्टीम सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम, ये ब्लोअर लगा हुआ देखिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट सेक्शंस। टेम्परेचर कहां से कंट्रोल हो रहा है, यहां से। सपोज हमें सिर्फ ठंडा चाहिए, हीटर बंद, ठीक है, वेपरेटर है इसमें ठंडी हवा खींचेगा ये, और ठंडी हवा ड्रॉ करके ये पूरे सभी सेक्शन को देगा। फिर गर्म चाहिए हमें, हीटर ऑन कर दो, स्टीम सप्लाई कर दो, स्टीम, ये स्टीम है। ये डायग्राम अभी तक आया नहीं एग्जाम में, ये बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन जो आया है वो बात करेंगे। डायग्राम सो फार नो वन हैज आस्क्ड ऑफ द एयर कंडीशनिंग, लेकिन एयर कंडीशनिंग बनाना है तो मैं बता रहा हूँ, वही जो आपके पास रेफ्रिजरेशन का था उसको, वेपरेटर को अंदर इसमें एचयू में ले आओ, और बाकी चीज पार्ट याद कर लो, फिल्टर है, हीटर है, वेपरेटर है और ह्यूमिडिफायर, बस इतना। ओके, तो ये जरूरत नहीं है ये इसके लिए, वाटर ट्रैप के लिए। तो ये फैन है, तो फैन तो सक कर रहा है ना से हवा को, बाहर की हवा को, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, ये एयर कंडीशनिंग है, थोड़ा आइडिया देने के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन क्या आता है आपके, ये जो आपके शिप में देखा होगा सबकी कैबिन में टेम्परेचर एक जैसा रहता है। नहीं सर, वाले साइड ज्यादा सुना कि लास्ट क्लास में क्यों देके चला गया भाई, पहले नहीं दे सकता था। लाओ सर, मैं करवा देता हूँ। नहीं, कोई नहीं मतलब। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या आता है। एक तो ये है कि हम पूरे, मान लीजिए कॉलेज ऑफ सबको हम एक जैसी हवा दे टेम्परेचर पे 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री, उसको बोलते हैं सिंगल डक्ट, के इसमें ये सिंगल डक्ट है। लेकिन पैसेंजर शिप वगैरह में जाओगे जो पैसा दे के ट्रेवल करते हैं, किसी को गर्म हवा चाहिए, किसी को ठंडी चाहिए, ठीक है, तो उसमें ड्यूल डक्ट होता है। गर्म हवा की लाइन अलग रहेगी, ये हीटर वाली लाइन अलग रहेगी, और वेपरेटर वाली लाइन अलग रहेगी। तो हर कैबिन में 2 लाइन आती है, मैं दिखाऊंगा डायग्राम, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, मिक्स कर लो। मिक्सर यूनिट होती है, कितना गर्म चाहिए कितना ठंडा चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये आता है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ ड्यूल डक्ट। जो ड्यूल डक्ट है उसका फायदा क्या है,
बस सीधी सी बात है, ड्यूल डक्ट का फायदा ये है कि हर जोन में अलग अलग टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और क्या दूसरी बात है, ड्यूल डक्ट लगाने से किसी पर्टिकुलर कैबिन में हीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही गर्म होके आ रही है हवा। क्योंकि डेंजरस है कि हर कैबिन में हीटर लगाने लग जाए तो वो खतरनाक है। तो हर कैबिन में कॉइल लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ उसके एडवांटेज है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अदरवाइज ये डायग्राम देखिए, वही कंप्रेसर है, वही कंडेंसर है। फॉरगेट अबाउट दिस। कंप्रेसर वही है, कंडेंसर वही है, फिल्टर ड्रायर लगा दिया, ये थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव है, और वेपरेटर को इसके अंदर घुसा दिया है। ये क्या है, एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। इसमें पार्ट्स कौन कौन से, फिल्टर है, हीटर है, वेपरेटर है। फिल्टर करने के लिए डस्ट वगैरह, डस्ट नहीं आनी चाहिए। हीटर है गर्म हवा करने के लिए। इसमें हीटिंग कॉइल, इसमें स्टीम दी जाती है, स्टीम से गर्म करते हैं। ये वायर में स्टीम के ह्यूमिडिफायर से वो स्टीम जी हाँ। तो फिल्टर, हीटर, वेपरेटर एंड ह्यूमिडिफायर, ये चार कितनी होगी, 1 2 3 4 चीजें होती हैं इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट में। ह्यूमिडिफायर का काम सिर्फ स्टीम देना, स्टीम देना। इसमें स्प्रे टाइप कर देते हैं, जैसे बनाया ना, स्प्रे किया। तो जरूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, वैसे ब्लॉक बना के ह्यूमिडिफायर बना दो। लेकिन अब मैंने बताया, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, स्केच एंड डिस्क्राइब द एयर कंडीशनर। ये देखिए, ये स्टीम आ रही है, रेड लाइन स्टीम की है। स्टीम इधर भी आ रही है गर्म करने के लिए, स्टीम इधर भी आ रही है इसके लिए। ठीक है, ये पूरी यूनिट का नाम है एयर हैंडलिंग यूनिट। अब देखिए ये क्या दिखा है, बाहर की हवा चाहिए तो ये खोल दो, अंदर का रिसर्कुलेट करना है जिस गाड़ी में होता है, ये कर दो अंदर की हवा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो कार्गो चार्जिंग डिस्चार्जिंग लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो कार्गो के टाइम में, हम क्या है अंदर की हवा रिसर्कुलेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसका क्वेश्चन आता है। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अभी जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या बना रहे थे क्या? अरे फोटो ले लो, डिजिटल इंडिया जस्ट ये आपको नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ। नहीं तो देखिए, ये सिंगल डक्ट वाला वही चीज है, फॉरगेट अबाउट द के ऊपर क्या है। देखिए सिंगल डक्ट, इसको बोलते हैं, हर कैबिन में एक ही डक्ट जा रही है। अभी इसी डायग्राम को देखिए, यहाँ 2 डक्ट जा रही है। ये कैबिन है, ये कैबिन है, ये ठंडी हवा की, ये गर्म हवा की। इसमें सिर्फ वेपरेटर रहेगा, इसमें सिर्फ हीटर रहेगा। उसको स्प्लिट कर दिया, तो हर कैबिन में अपना एडजस्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन आता है आपका ये, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्यूल डक्ट इन द एयर कंडीशनिंग? दिस इज द डीजी क्वेश्चन। क्योंकि टाइम अब इतना ही है हमारे पास, हम क्वेश्चन आंसर ही कर सकते हैं, डिटेल में नहीं जा सकते। 3 महीने कम है। सुबह से इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग भी सब बाकी सब्जेक्ट फोटो ले लो, धीरे चल। फोटो ले लिया? तो एक क्वेश्चन तो ये आता है आपका, एडवांटेज ऑफ, इसका कंटिन्यू हो गई, कंटिन्यू एडवांटेज ऑफ ड्यूल डक्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए, आपका नहीं है, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एडवांटेज ऑफ ड्यूल डक्ट क्वेश्चन में दिखा दूंगा। क्वेश्चन ये आपके काम की नहीं है। ये ले लिया था ना आपने, इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया था ना इसका सर। व्हाट इज ओडीपी जेडब्ल्यूपी? हाँ, वो आपने दिखाया था। ये वही है। मैं जो मेन जो क्वेश्चन रह गया उस पर आ रहा हूँ। इसी का टैंकर का बोल है सुबह जो दिया था
जरूरी नहीं है दो का भी है क्या? तो क्वेश्चन नंबर एक सेकंड यार। ये सभी पढ़ने एक ये था क्रिटिकल टेम्परेचर वाला, क्वेश्चन निकालता हूँ। तो ये क्वेश्चन थे आपके, सबसे पता कर रहे थे 1 2 3 4 हो गया था, 12 तक 5 6 7 9 रह गया सर 9। हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। Why in case of the tanker air conditioning plant should be used in the recirculation mode? फ्यूम्स आ सकती है। हाँ लेकिन फ्यूम्स वगैरह आती है ना, कभी कभी यार बड़ा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका आंसर है मेरे पास। इसका आंसर बता दो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 10th का भी रह रहा है 10th का ये वही करवा तो दिया। BC हो गया था टेन। ये सब हो गया है, ये हो गया। कहाँ गया यार सर? अरे सेकेंडरी मत करो सर। आंसर कहाँ गया? CFC आपने बना दिए क्या सर डीजी वाले क्वेश्चन? हैं? डीजी पे भेजने वाले क्वेश्चन? मैं तो इन्हीं को पकड़ा देता हूँ। कौन सा भेज रहे हो? डीजी क्वेश्चन ना जो है ना पहले से आ रहे हैं वही पकड़ा देता हूँ, मैं नए क्वेश्चन नहीं बना। इस बार कौन से पकड़ाए काम कौन से वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है। देखो, थैंक यू सर। इतना मैंने पढ़ाया नहीं आपको ज्यादा देर। ये सब सब्जी पढ़ा देंगे। तो ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लें, 5 और 6 हो जाएगा। हाँ ये है लास्ट स्लाइड। Why in case of air conditioning? ये एक पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है, पूरा ये नहीं है 25 का, उसका एक पार्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है स्केच द कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिक, ठीक है। स्केच एंड डिस्क्राइब द रेफ्रिजरेशन साइकिल। एनी डाउट इन दैट? नो सर। दूसरा क्वेश्चन आपका स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम। स्केच एंड डिस्क्राइब द, हाँ मीट रूम अलग, वेज रूम अलग, दो बना दो या 3 बना दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और दूसरा नाम इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका स्केच एंड डिस्क्राइब द, बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहा हूं जो मार्क्स वाले, यस, सेकेंडरी या रिफर वाला बोलते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट विद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो 3 तो डायग्राम हो गया आपके, 3 डायग्राम हो गए ना। कंप्रेशन साइकिल, दूसरा डोमेस्टिक वाला, तीसरा सेकेंडरी वाला। ये तीनों तो पक्का कर लेना। क्वेश्चन कुछ भी आए तीनों में से एक जरूर मिलेगा। बी पार्ट सी पार्ट तो भले ही दूसरा हो, लेकिन ये तीनों में से एक तो जरूर मिलेगा, ठीक है। ये तीन ही डायग्राम मैंने दिए आपको। एयर कंडीशनर डायग्राम अभी तक आया नहीं है। एयर कंडीशन में दो ही चीज पूछी गई है, एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा है एडवांटेज ऑफ ड्यूल डक्ट, और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भूलना मत, प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज जीडब्ल्यूपी और व्हाट इज ओडीपी, ठीक है। ये तो बहुत पक्के, जितने मैंने बोले बहुत ही पक्के, जरूरी पक्के करने आपको। और अल्टरनेटर में से वो जनरेटर में से इस महीने की बात करिए यार, अल्टरनेटिव नहीं, जनरेटर में से भी तो आएंगे ना सर क्वेश्चन। हाँ वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, तो उसका भी तो बताओ ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट वही सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो गया ना। अच्छा वो दूसरा बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन दूसरा बोल नहीं, ये कुछ और ही बोल रहा है। कहाँ पर सर? इसमें ये एक ही स्लाइड आंसर है। भाई एक ही यही है। तो एक बार एक्टिव में, एक बार पैसिव में।
तो क्या रहेगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा अब ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 10th का एक बी और सी। एक सेकंड, 10th जो क्वेश्चन उसका बी और सी रहेगा। सिलेबस कंप्लीट सर जब डिस्कस लो जी ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 सर 10th ये इसका बी और सी। इसका BSc लिया नहीं आपने? नहीं आपसे सर बी का नहीं आया। अच्छा यहाँ तक हुआ है, हाँ ए हुआ है इसका बी और सी का यहाँ तक हुआ है। हाँ नेक्स्ट टाइम नेम द अल्टरनेट रेफ्रिजरेंट गैस इज अवेलेबल व्हिच आर यूज्ड ऑन बोर्ड शिप की बहुत सारी बहन होगी ना। एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स यू विल टेक टू इंश्योर द रिलीज ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस फ्रॉम द प्लांट इज मिनिमाइज्ड। इसका आंसर है, मैं आ रहा हूँ आंसर पे। नहीं सर ऑलरेडी ले लिया फोटो। उसमें एक सेकंड, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, रेफ्रिजरेंट गैसेस। तो इसका ले लो, ये क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो ए पार्ट तो आपने लिख लिया था। आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर, आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये तो डेफिनेशन, ये तो हो गया सर डेफिनेशन, ये अल्टरनेटिव रेंज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ये जो बी का आंसर बी का जी ये अल्टरनेटिव रेंज है। सिर्फ नाम ही लिखने हैं या ये नाम ही बताने हैं उसको, ये छोड़ो। यहाँ से है लीकेज वाला लास्ट वाले पार्ट का, लास्ट पार्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। मेंटेन द डेली लॉग, देयर कैन बी लॉस ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर द लीकिंग जॉइंट्स। ये कंटिन्यू है इसका, जो लास्ट पार्ट उसका आंसर है ये। आज के दिन की 40-50 फोटो हो गई आज के दिन। बस इतना है कि आपने लीक को मिनिमाइज कैसे करना, लीक ना हो। मैं वही सोच रहा हूँ आज की फोटो ही कितनी होती है। ये वाली अभी की डालो। ठीक है जी, नीचे वाला कौन सा दिख हाँ नीचे वाला, नीचे वाला। बाकी इसमें आ जाता है सारी चीजें जो आप एक्सप्लेन करोगे ना। ये कहाँ गया हो, ये इसमें आ जाता है कौन कौन से बैन हो गए, क्या हो गया। क्वेश्चन लिए नहीं लिया सर क्या करते हो? तो 11-12 क्वेश्चन कितने बने थे? 11 11 हो गया सर। ये तो क्वेश्चन ये है आपके सो फार जो आए हैं। ये क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आंसर सेम होते हैं। जैसे हम बताने इसमें कौन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 सेम है, ये सेम है। ये सब हो गए। मेरे हिसाब से 11 या 12 क्वेश्चन बाद में भी टेस्ट तो प्रॉपर्टी सर आपका मेरा हो गया। कोई डाउट हो तो बोलो, रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 ही क्वेश्चन मेरे पास। देना भाई पेन देना। कहीं भी कोई डाउट और कोई